कायमा कमेटी के हुकूमती रुकन सेनेटर अफनानुल्लाह ने वजारत दाखिला को आड़े हाथों ले लिया। पूछा, वजारत दाखिला ने किस कानून के तहत वीपीएन बंद करने के लिए खत लिखा? अगर वजारतें इसी तरह खत लिखना शुरू कर दें तो उमूर कैसे चलेंगे? टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ज्यादा गंद है, इसको पहले ब्लॉक करना चाहिए था। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में सेनेटर मोहम्मद हुमायूं ने कहा, वीपीएन की बंदिश के पीछे एक्स है। एक्स को बंद करने के लिए पूरी आईटी की सनत बिठा रहे हैं। सेनेटर पुलवशा खान ने कहा, वीपीएन को हराम कहने पर आलमी सतह पर बदनामी हो रही है। चेयरमैन पीटीए ने ब्रीफिंग में बताया, वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 25,000 अफराद ने वीपीएन रजिस्टर्ड करवा लिया। रजिस्टर्ड वीपीएन की प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। कायमा कमेटी ने आइंदा इजलास में सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत को मसला है तो खुद बात करे, हम तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, आईसीसी को अपनी साख का ख्याल रखना होगा। वो तमाम ममालिक का नुमाइंदा है, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। आईसीसी को खत लिखा है, अब जवाब का इंतजार है। खेल और सियासत अलग चीजें हैं, इसे अलग ही रहना चाहिए। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक व्हाइट बॉल टीम की उबूरी कोच होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप फतह हासिल कर ली। तीसरे टी20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। मार्क स्टोनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बैटिंग का फ्लॉप शो, पूरी टीम सिर्फ 117 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। हसीबुल्लाह ने 24 रन बनाए। एरन हार्डी ने 3, स्पेंसर जॉनसन और एडम जंपा ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। वजीर आजम की मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% पर आ गई है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। टैक्स चोर और मुआवनत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। इजलास में वजारत खजाना ने IMF के वक्त मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगी जाएंगी। कौमी एयरलाइन को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर निजकारी अलीम खान की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। PIA की निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी FBR पर डाल दी। बताया, FBR से कहा था नए तैयारों की खरीदारी पर GST हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर GST नहीं लिया जाता। FBR अपने महवर में रहता है, जो बात नहीं समझता। मुझे कहा गया, आप तगड़े वजीर हैं, निजकारी का क्रेडिट आपको जाएगा। अब निजकारी नहीं हुई तो वजन भी मुझ पर जाता है। एयर इंडिया की निजकारी भी 5 बार नाकाम होने के बाद हुई। सूबे मुआशी मसाइल से 2-4 हैं। वजीर आजम मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है, सूबे मुआशी मसाइल से 2-4 हैं, इजलास की तलबी जरूरी है। आर्टिकल 154 के तहत 90 दिन में CCI का एक इजलास होना चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का आखिरी इजलास रवां साल जनवरी में हुआ। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्ज जुर्म आयद न हो सकी। मेडिकल बुनियादों पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने बुशरा बीबी को 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क से बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश न हुई तो जमानत मंसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। ATC लाहौर ने 9 मई के 4 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के 21 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद शामिल हैं। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। कोट लखपत जेल में कायम अदालत में शादमान पुलिस स्टेशन जलाने समेत 4 मुकदमात की समाअत हुई। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और लाहे अमल पर मुशावरत के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और कायदीन का इजलास।
अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतजाज की कॉल बानी पीटीआई ने खुद दी है। ये फैसला कुन कॉल है। तमाम मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जैनब जंजुआ समेत 28 खवातीन वकला ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौकफ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लिया जाए, आईनी तरमीम का लदम करार दी जाए, आईनी तरमीम के तहत होने वाले इक़दामात पर अमल दरामद रोका जाए। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और पंजाब में स्मोक में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुल जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हुई है। रावलपिंडी डिवीजन में कल से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रावलपिंडी, जहलुम, अटक, कौशफवाल के स्कूल खुल जाएंगे। तालिबे इल्मों, असातिज़ा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। 24 नवंबर को निकलेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। चौधरी परवेज इलाही से हिदायत ले रहे हैं। गुजरात से बड़ा काफिला निकलेगा। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत न करे। 24 नवंबर के एहतजाज की राह में हायल रुकावटें हटाने का पूरा बंदोबस्त है। कंटेनर्स अवाम के जोशो जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में केपी का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस बार केपी के नौजवानों ने बानी को निकालने का तहैया कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अलजहाद के नारे लगे। खारजी मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी कहती हैं, रियासत के खिलाफ जहाद का ऐलान होगा तो वही सुलूक किया जाएगा जो खारजियों के साथ होता है। दूसरों के बच्चों को आगे लगाने वाले अपने बच्चे लेकर आएं। बुशरा बीबी एहतजाज लीड करें। एक तरफ कासिम, दूसरी तरफ सुलेमान हो। मुल्क इस वक्त मज़ाहमती सियासत और सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ समेत तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों को बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में पार्टी जिम्मेदारान के इजलास से खिताब। कहा, ये वक्त पाकिस्तान को बचाने और दुरुस्त सम्त में चलाने का है। एहतजाज वो कर सकते हैं, मगर आइन और कानून के हदूद में रहते हुए। अगर उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एहतजाज करना हर जमात का जमहूरी हक है। एहतजाज तखरीबकारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, एहतजाज पर लोग रिहा होने लगे तो जेल खाली हो जाएंगे। शाजिया मरी ने कहा, एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियां जलाना पीटीआई का वतीरा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। सरदार लतीफ खोसा की केस रबा माह के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार देते हुए 103 मुल्जिमान के मुकदमा दूसरी अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। इंट्रा कोर्ट अपीलों में सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले से रोक रखा है। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक। वालिदैन बच्चे को चेकअप के लिए लाए थे। एडमिन ऑफिस के करीब पार्क में खेलते हुए गटर में गिरा। वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज का कहना था, मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है, जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाए। डस्का में ससुरालियों के हाथों कत्ल, ज़ारत की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। एमएस सिविल अस्पताल का कहना है, लाश के टुकड़ों की शिनाख्त के लिए अलग अलग डीएनए करवाए जा रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। मुलजिमा सोगरा, यास्मीन, अब्दुल्ला और किराए के कातिल नवीद का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी। चमचमाती ट्रॉफी एबटाबाद पहुंच गई। तकरीब रूनुमाई अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद हुई। तलबा ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां बनाई। एबटाबाद से ट्रॉफी को ठंडियानी और नथिया गली ले जाया जाएगा। और न्यूयॉर्क में यूएफसी के शानदार मुकाबले। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुशीर खास एलॉन मस्क के साथ मुकाबला देखने पहुंचे।
ट्रंप ने जॉन जोन्स को मुबारकबाद दी। हैवी वेट फाइट में अमेरिका के जॉन जोन्स ने टाइटल का कामयाबी से दफा किया। ट्रंप स्टाइल में डांस भी किया।